सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऐसे ही हम श्रेष्ठ आचरण से, श्रेष्ठ व्यक्तित्व से, कृतित्व से, श्रेष्ठ नेतृत्व से अपने जीवन को प्रकाशित करें। अपने जीवन को ऐसे शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से, शुभ कर्मों से परिपूर्ण कर लें, इसको अभिषिक्त कर लें, आप्लावित कर लें, तो जीवन हमारा बहुत उन्नत होगा। हम प्रभु के बताए गए मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर चलें, वेद विरुद्ध आचरण ना करें। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे मंत्र का और पांचवें मंत्र की चर्चा की थी, जिसमें प्रभु की भक्ति के लिए कहा था प्रभु के नामों का सुमिरन करें। और प्रभु के नामों का सुमिरन करेंगे तो वासनाओं से बचेंगे, हमको शक्ति मिलेगी, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसको नमन करें, प्रभु के पवित्र नामों का गुणगान करें, तो उससे पवित्र कर्म वाले भी बनेंगे। और क्योंकि परमात्मा ही माता पिता गुरु आचार्य के रूप में हमको प्राप्त है, इसलिए हम ऐसा बनने का प्रयास करें। ये पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। आज उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि वे प्रभु ही पूज्य हैं, वे सर्वदाता हैं, प्रभु ही नम्रता पूर्वक उपास्य हो, उनकी उपासना हमें दीप्त जीवन वाला बनाएगी, दीप्त करेगी, हमको प्रकाशित करेगी। और सातवां मंत्र आज आपके समक्ष मैं रखूंगा, जिसमें प्रभु स्तवन के लाभ, प्रभु की हम भक्ति क्यों करें, प्रभु का यदि हम सुमिरन करते हैं, उनके नामों का सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, उसे लाभ क्या है, प्रभु स्तवन का लाभ क्या है। सब जानते हैं कि लाभ है तभी उस काम को करना, लाभ नहीं है तो काम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति संसार में घाटे का सौदा नहीं करता है, सब मुनाफे का अर्थात लाभ जिसमें हो वही काम करना चाहते हैं। तो प्रभु की जो स्तुति है, प्रभु का नाम का सुमिरन है या उसकी वंदना है, उसकी अर्चना है, पूजा है, उससे लाभ क्या है। तो बहुत सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष रखते हैं, पहले लिखते हैं फिर चर्चा करेंगे। ओम तम त्वा वयम तम त्वा वयम शुद्ध्यो शुद्ध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव सुम्नायव ईमहे देवयन्तः।
त्वं विशो त्वं त्वं विशो अनयो विशो अनयो दीद्यानो दीद्यानो दिवो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन अग्ने बृहता रोचनेन ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम तं त्वा वयं सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नाय व ईमहे देवयन्तः त्वं विशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन ओम तं त्वा वयं सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नाय व ईमहे देवयन्तः त्वं विशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है और हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहा है कि हे अग्ने, हे अग्रणी प्रभो, तम नव्यम त्वा, उन स्तुत्य आपको हम, वयम शुद्ध्यः उत्तम बुद्धियों वाले, सुम्नायवः प्रभु स्तवन व आनंद की कामना वाले, देवयन्तः दिव्य गुणों को अपनाने की कामना वाले होते हुए, ईमहे याचना करते हैं। उत्तम दिव्य गुणों की कामना, यह भी बहुत बड़ी भावना है। यदि हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति की कामना करते हैं, संसार में जो व्यक्ति जैसा है और जैसी वो कामना करता है, यदि सच्चे हृदय से उसने कामना की है तो उसको उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थान की प्राप्ति जरूर होती है। आप कभी भी अनुभव करके देख लें, यदि बार बार आप उस संकल्प को दोहराते हैं और उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं
तो वह उसको प्राप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं से ऐसा संयोग हो जाएगा। यदि व्यक्ति सत्संग की कामना करता है, अच्छे लोगों की कामना करता है, सच्चे गुरुओं की कामना करता है, विद्या की कामना करता है और पुरुषार्थ भी वैसा करता है, तो ऐसे लोगों का सानिध्य उसको मिलता है, ऐसे संस्कार उसके हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुर्गुणों में फंसा हुआ है, दुर्जन व्यक्ति की कामना करता है, दुर्व्यसनों में फंसा रह करके दुर्व्यसनों की कामना करता है, व्यभिचार की कामना करता है, नशे की कामना करता है, बार बार उसको दोहराता है, तो उसको वैसा ही मिल जाता है। इसलिए हमारी यदि कामना हो, इच्छा हो, तो हमको सदा अच्छी इच्छा करनी चाहिए, हमको सात्विक इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जैसा व्यक्ति मन से मानता है, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसा मन में विचार आएगा, वैसा वाणी बोलेगी, और जैसा वाणी बोलेगी कभी ना कभी वैसा वो कर्म भी करेगा, और जैसा वो कर्म करेगा वैसा उसका स्वभाव संस्कार हो जाएगा, उसका ऐसा पूरा जीवन हो जाता है। इसलिए हम सच्चाई को, अच्छाई को, ईमानदारी को अपनाएं, सात्विक कामना, सात्विक भावना को अपनाएं, तो उससे हमारा जीवन उत्तमोत्तम बनेगा, उत्तरोत्तर दिव्यता में, भव्यता में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर यही बात कही कि ई महे, हम याचना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, वस्तुतः आपकी स्तुति ही हमें सुबुद्धि, सद्बुद्धि, प्रशस्त आनंद वाला व दिव्य गुणों वाला बनाती है आपकी। क्योंकि हम इस वेद मंत्र में यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वेद मंत्र का भाव क्या है, और उसमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, उसका स्तवन करने का लाभ क्या है। लाभ के बिना कोई काम नहीं करता, व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है कि लाभ इससे क्या होगा। यदि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ता। तो कहा कि सबसे पहला लाभ ये है कि हमको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है, ईश्वर का जो है भजन करने से, ईश्वर का चिंतन करने से, ईश्वर का नाम लेने से, दिव्य गुणों से संपन्न बनाती है बुद्धि को यह शक्ति। दूसरा कहा कि हे अग्रणी प्रभो, आप ही दीद्यानः, देदीप्यमान होते हुए बृहता रोचनेना। कहा कि महान दीप्ति व तेजस्विता से विशः सब प्रजाओं को दिवः अनयः, प्रकाशमय स्वर्ग लोक को प्राप्त कराते हैं। आपसे प्राप्त कराई गई यह ज्ञान दीप्ति हमारे कर्मों को शुद्ध करती है। आपके द्वारा जो प्रकाश मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो सद्बुद्धि मिली है, जो तेजस्विता मिली है, हम उससे देदीप्यमान होते हैं, हम उससे धीमान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान होते हैं, आत्मबल से, मनोबल से युक्त होते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है, हम विकट से विकट संकट में विचलित नहीं होते हैं। आपके तेजस्विता से हम प्रकाशमय हो जाते हैं। आपसे प्राप्त कराई गई ज्ञान दीप्ति हमारे संपूर्ण कर्मों को शुद्ध करती है। हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, कर्म करना हमारा यह जीवन का स्वधर्म है, क्योंकि कर्म की प्रधानता है मनुष्य के जीवन में। कर्म प्रधान हो विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो संसार ऐसा है, कर्म प्रधान
विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अपने कर्मों का अनुष्ठान भी हमको करना है, लेकिन निर्लेप भाव से। कुर्वन्य वे कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्मों का तो परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इस कर्म की अभिलाषा, कर्म का अनुष्ठान यदि वेदोक्त हो, शास्त्रोक्त हो, ऋषि प्रोक्त हो, वेदों का जो संदेश है उस संदेश को हम आत्मसात करके जब कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो उससे हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती है। हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो उससे कर्मों की शुद्धता आती है, हम गलत कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। हमको क्योंकि परमात्मा बार बार संकेत करता है, हमको प्रेरणा देता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। इन सारी विविधताओं में, इन सारे उपक्रमों में हम प्रभु से जब जुड़ करके रहते हैं तो कितना भी संकट हो, कितनी भी मुसीबतें हो, कितने भी समस्याओं का हम सामना कर रहे हों, हम विचलित नहीं होते। हम ठीक निर्णय लेंगे, हम न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, अग्रसर रहेंगे, कभी उससे विचलित नहीं होते। इतना बड़ा इससे हमको लाभ मिलता है। तो यही बात कही है कि प्रभु का स्तवन करने से क्या प्राप्त होता है, तो बुद्धि की शुद्धि होती है और हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति इससे होती है। प्रभु का स्तवन करने से मुख्य रूप से 4 चीजों का यहाँ पर वर्णन किया है। 4 चीजें हमारी बढ़ जाती हैं। उत्तम बुद्धि वाले हम बनते हैं। दूसरा, हमारे जीवन को आनंदमय बनाने का काम ईश्वर की भक्ति है। यदि आनंद चाहिए तो ईश्वर की भक्ति करो, आनंद से, प्रेम से भजन करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, तो उससे आनंद मिलता है। संसार के इन भोगों में, भौतिक इन सुखों में क्षणिक सुख है और दुख अपार है। लेकिन यदि हमको दुखों से बचना है तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। तीसरा लाभ क्या है, हमें दिव्य गुणों की ओर ले चलता है प्रभु। जो संकीर्ण विचारधारा है, जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उनसे हम बच जाते हैं। उनसे बच करके हमारा जीवन दिव्य गुण वाला हो जाता है, दिव्य गुणों की ओर हम चले जाते हैं। और जो चौथा लाभ है प्रभु भक्ति का, वो है कि हमारे ज्ञान को बढ़ाता है प्रभु और हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। स्वर्ग की प्राप्ति का तात्पर्य है कि स्वर्ग नरक तो यही है, लेकिन हम ऐसे जीवन को पाते हैं जहाँ पर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है और संघर्ष नहीं। संघर्ष तो ऐसे पूरे जीवन का है, लेकिन हम उन संघर्षों में भी कभी विचलित नहीं होते। उन संघर्षों में भी हंस करके, आनंद से युक्त होकर के जीवन को जीते हैं। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की भक्ति करें और जो भी कर्म करेंगे प्रभु की आज्ञा के अनुसार करेंगे। उन कर्मों का हम कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, जग में कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा,
तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सो काटोगे। मिर्चों का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। बदले में धान नहीं होगा, संचित सामान नहीं होगा। तब तक भव पार उतरने का अरमान नहीं पूरा होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या और पूजा पाठ करे कोई। दुनिया में लाख हवन संध्या और पूजा पाठ करे कोई। जीवन में शुद्ध आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। करने का समय यही है प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। मिलना आसान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो इस दिल में ही होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। जब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंखें बंद पथिक, तू तो इंसान कहाता है इतना नादान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। तो हम सच्चे धर्म का, सच्चे स्वकर्म का पालन करें तो निसंदेह है हमारा जीवन और यह जगत शुभ से भर जाएगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।